हाँ, मरियम नवाज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून चूँकि पीडीएम का हिस्सा है, तो इसका जो हिकमत अमली होगी पीडीएम की और मुस्लिम लीग नून की, वो पीडीएम की मीटिंग के बाद जो फ़ैसला पीडीएम में होगा कि इसके ऊपर हमें क्या तरीक़ा कार अपनाना है और हमें किस तरह से इसको आगे लेके चलना है, वो पीडीएम फ़ैसले करेगी। लेकिन चंद एक बातें ऐसी हैं जो मैं कौम के साथ शेयर करना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू, और मैं वो यहाँ बताना चाहती हूँ। और वो ये है कि ये जो ऐलानात कल परसों से जो हो रहे हैं और जिस तरह से खौफ का मुजाहरा किया जा रहा है, तो जब कोई नाअहल, नालायक हुकूमत, नाकाम हुकूमत जब अवामी घेरे में आ जाती है, तो फिर वो इस तरह के जो हथकंडे उन पे उतर आती है। लेकिन आप इलेक्शन जो सेनेट का है वो आप 1 महीना पहले करा लें, 1 महीना बाद करवा लें, या आप उसका जो भी फ़ैसला करें, उससे आपकी जाती हुई हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला दवाम नहीं मिलेगा। उससे आप अपनी हुकूमत को नहीं बचा सकते। और जब अवामी गुस्सा, अवामी जो कहर है, जब वो जाग उठता है, तो इस किस्म के जो इंतज़ामात हैं वो कारगर साबित नहीं होते। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आपको पीडीएम की मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि आप फरमाते हैं, और अगर आपको पीडीएम के जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अचानक ऐसी क्या आफत आ पड़ी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी कि आपको 1 महीना पहले इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े, जो कि कभी पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और पूरी की पूरी आपको जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी पड़ी। जो लोग 11 मार्च के बाद जिन अरकान ने हल्फ उठाना था, उनको पहले मुंतखब करने की क्या मंतक है, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन जो चीज़ वाज़े है वो ये है कि इनको ये समझ आ गई है कि ये हुकूमत के पास अब दिन थोड़े हैं, और उसमें आप जो भी हथकंडे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला घर तो आपको जाना पड़ेगा और जल्दी जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि आपने पहले बाकी कौमी इदारों को तबाह किया। जिस तरह आप अफवाज पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बनकर आप अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को आप अपने सियासत में घसीटते रहे, उनको उनका नाम इस्तेमाल करते रहे, उनको अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते रहे। उससे उन इदारों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहले पहुंच चुका है। और FIA के सरबराह भी आप ख़ुद ही बन बैठे। ये आप जानते हैं कि बशीर मेमन साहब ने क्या गवाही दी थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर के ऑफ़िस में बुला के आप धमका रहे थे और आप उनको अपने मुखालिफिन पे मुकदमात बनाने को कह रहे थे। इसी तरह FBR के चेयरमैन भी आप ख़ुद ही बन जाते हैं। इसी तरह आप खुफिया एजेंसीज़ का जो काम है वो भी आप ख़ुद ही करना शुरू कर देते हैं। और अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी बन बैठे। देखें, इलेक्शंस जो भी इलेक्शंस अनाउंस होने होते हैं, उनका जो स्केड्यूल अनाउंस होना होता है, वो आईन पाकिस्तान ने एक इदारा बना रखा है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये सारे फ़ैसले, ये सारी अनाउंसमेंट्स जो हैं, ये ECP को करनी है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ नहीं कर सकता। आपने किस हैसियत में ये जो 1 महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? क्या आपने आईने पाकिस्तान को नहीं देखा? क्या आपके किसी, जो आपने इतनी बड़ी फ़ौज ज़फ़र मौज रखी हुई है अपने वज़रा की, अपने मुशीरान की, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप आईने पाकिस्तान की रोज़ से ये ऐलानात आप ख़ुद नहीं कर सकते? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। या फिर आपने आईन पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने का और इदारों के हुलिया बिगाड़ने का ठेका आपने अपने सर ले लिया और उसको आप बड़ी बखूबी अंजाम दे रहे हैं।
और फिर आप ये चाहते हैं कि आपके मनपसंद जो तरीक़ा कार है इंतखाब का वो भी आपको अचानक याद आ गया है, उससे आप सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी ले लें। आप सुप्रीम कोर्ट को किस खुशी में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और क्यों आप उसको इस मुकदमे में घसीट रहे हैं? बात यह है कि ये पार्लियामेंट का काम है और मैं शो ऑफ हैंड्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बात यह है कि जब हमने चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था या जो उसको हमने चैलेंज किया था, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जब तहरीक आई थी, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? तब आपने अपोजिशन को नाकाम बनाने के लिए, उनके अराकीन को तोड़ने के लिए, उनको दबाव में लाने के लिए आपने एजेंसीज़ का इस्तेमाल किया, रियासती ताकत का इस्तेमाल किया और खुफिया राय शुमारी को पूरा ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उसका पूरा आपने फ़ायदा उठाया। और आज जब आपको ये लगता है कि आप कमज़ोर हो गए हैं, आपकी हुकूमत जाती नज़र आ रही है, आपको अपने MPAs और MNAs पे एतमाद नहीं रहा, आप ये जानते हैं कि वो आपकी नाअहली और नालायकी की वजह से आपने मुल्क का जो हाल कर दिया, आपके MPAs और MNAs जो हैं वो हलकों में जाने के काबिल नहीं हैं और आपको उन पर एतबार नहीं रहा, तो आपको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। और उसके ज़रिए एक आइनी तरमीम की उसके लिए ज़रूरत है। आइन ये कहता है कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है वो, उसके लिए अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। उसको आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए बुलडोज़ नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट का काम है। अगर कोई आइनी तरमीम भी करनी है तो ये पार्लियामेंट करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो सिर्फ इसकी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन वो नया कानून तो नहीं बना सकते, वो कानून में तरमीम भी नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट का काम है। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम भी आपने खुद ही संभाल लिया और आप इस किस्म के कंट्रोवर्सी को अपने ज़ाती मफाद के लिए आप उसमें सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके मनपसंद जो तरीक़ा कार है उसके ऊपर, जो आपको जिस वक्त सूट करता है उसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट की को इन्वॉल्व कर लें। ये तो आला अदलिया को कंट्रोवर्शियल बनाने वाली बात है और उसको जो है वो सियासत में घसीटने वाली बात है। कौम इस पे नज़रें लगा के बैठी हुई है। इसमें हम लीगल मेजर्स क्या लेंगे वो हम इंशाल्लाह PDM के प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अपने ज़ाती मफाद के लिए आप आइन का हुलिया ना बिगाड़ सकते हैं, ना आपको हम इसकी इजाज़त देंगे, ना इसको पाकिस्तान के अवाम एक्सेप्ट करेंगे। और फिर मैं ECP से भी ये कहना चाहती हूँ कि ECP के जो चेयरमैन हैं वो एक आइनी इदारे के सरबराह हैं। उनकी अथॉरिटी को एक जाली वज़ीर आज़म का अंडरमाइन करना ये भी कोई अच्छी रिवायत नहीं है और कौम जो है वो ECP के ऊपर अब नज़र लगा के बैठी हुई है। अगर वो ये इसके जाली और गैर आइनी अहकामात को मानते हैं तो फिर कौम समझेगी कि वो बायस्ड हैं। मेरा ख़्याल है कि वो किसी गवर्नमेंट का, किसी का ज़ाती इदारा नहीं है, वो कौम का इदारा है, आइनी इदारा है। उसको आइन के तहत चलना चाहिए और उसको आइन के तहत चलाना चाहिए। वो भी वक्त हमें याद है जब आप ECP को कंटेनर पे खड़े होकर समन्स दिया करते थे और उसको ये कहा करते थे कि आप किसी के ज़ाती इदारा नहीं है, आपको ये फ़ैसले करने चाहिए, आपके अंदर जो है वो आइन को आपको फॉलो करना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट इदारा है। तो कहाँ गई वो सारी बातें आज जब आपका वक्त आया तो आपने खुद ही ECP के चेयरमैन बन के आपने अनाउंसमेंट्स कर दी। तो हम ECP के चेयरमैन को भी ये कहते हैं कि कौम आपकी तरफ देख रही है। आप किसी भी गैर आइनी हुक्म को या अहकामात को मानने से इनकार करें और आप आइन के अंदर जो तरीक़ा कार बताया हुआ है वो आप उसको काइंडली फ़ॉलो करें। कौम आपके ऊपर नज़र रख के बैठी हुई है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ का मेरे ख़्याल है लॉन्गेस्ट पेंडिंग केस है, जिसके अंदर शवाहिद और जो एविडेंस है वो इर्रिफ्यूटेबल है, वो सब ECP के पास आ चुका हुआ है। उसको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देना ये भी एक चीज़ ज़ाहिर करता है कि ये जाली हुकूमत किस तरह दबाव डलवा रही है एक कौमी इदारे के ऊपर और किस तरह अपना मनपसंद फ़ैसले उससे ले रही है।
तो ECP को भी इस सिलसिले में जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा, अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पहचानना होगा और किसी एक पार्टी के मकासद की तकमील के लिए आप इस्तेमाल नहीं हो सकते। कौम की नज़रें हैं आपके ऊपर। मैडम ये बताइए जी। कि लाहौर का जलसा तो कामयाब हुआ, आप समझती हैं कि क्या इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा? और अगर आप लोग इस्तीफे देते हैं असेंबली से, गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो ज़मीनी इंतखाबात करवा देंगे, आपके पास क्या करनी ऑप्शन? देखिए, अगर ये तरीके मैंने सब देखे हुए हैं, पॉलिटिक्स के ख़ारज़ार में बहुत अरसा हो गया, ये सब तरीके मैं जानती हूँ। आप 500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते, बाई इलेक्शन। और अगर आप बाई इलेक्शन देखें, पूरी ऑपोजिशन जब रिज़ाइन कर देती है, आपके पास कोई चारा नहीं है। और ये आप जो कह रहे हैं हम इलेक्शन करा देंगे, तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियाँ पहन के घरों में बैठे रहेंगे? 70% जो, अगर आपने जाली वोट, चले 30% भी आपका अगर जाली वोट है, उसको मैं जाली कहूँगी, तो 70% वोट को रिप्रेजेंट करती है PDM। तो वो क्या आप उनके बगैर इलेक्शंस करा लेंगे? आप अगर PDM रिज़ाइन करती है, जो कि इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, आप इलेक्शन नहीं करा सकते। और अगर आप समझते हैं कि आपकी इन धमकियों को से कोई मरूब हो जाएगा, डर जाएगा, तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जब आप PDM का लाहौर का जलसा हो रहा था, आप अपने कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर जारी कर रहे थे, तो वो आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ बहला रहे थे। जितने भी लोग थोड़ी बहुत भी नफ्सियात को समझते हैं, वो जो तस्वीर इशू हुई थी, उसके पीछे आपका खौफ झलक रहा था, आपकी नफ्सियात झलक रही थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना बहुत ख़तरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे, जिसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, और वो कीमत आपसे कौम लेगी। जी, आपने बात की कि हम अपना इस्तीफे तो हमने देने ही है, अगर ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं फ़ौरन, तो क्या PDM अपने फैसले के ऊपर कोई नजरसानी करते हुए, कौन सा ऑर्डिनेंस? अगर पहले सेनेट में फौरी तौर पर अगर कहते हैं कि इलेक्शन जल्द करा लेते हैं, सेनेट के इलेक्शन, और उसके साथ साथ नहीं, मैंने इसमें पहले ये बात कर दी है कि ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं हो सकता। उनको वाया सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, उनको वाया सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पाकिस्तानी कौम की नज़रें, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कौम को मायूस नहीं करेगी और आइन का हुलिया बिगाड़ने वालों का साथ नहीं देगी। ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए आप आइन को बुलडोज नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह नैब के ऊपर कहा है कि चेयरमैन नैब के अलावा कोई भी चेयरमैन नैब तो तारीफ नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा जुमला कह देना, रिमार्क्स दे देने, आपका समझ आपके मौक़िफ़ की तायद है या अवामी मौक़िफ़ की तायद है? देखिए, जिस तरह वो बाकी इदारों को ख़राब करके उनके सरबराह बने हुए, मैं समझती हूँ कि नैब का चेयरमैन जो, उसका नाम है इमरान खान। आर्मी चीफ और ISPR की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई, उसके बाद एक तूफान नहीं उठा, मियां नवाज शरीफ ने आपने रिजेक्ट किया। एक बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी कमेटी बनाई गई थी काबीना की, उसकी रिपोर्ट क्या बिलावल से डिस्कस हुआ है कि कब आप रिपोर्ट ला रहे हैं, मामला क्या था, या पीपल्स पार्टी आपकी अब क्योंकि इत्तेहादी जमात है तो मामला रफा दफा करती है? नहीं, रफा दफा नहीं, उसकी जो रिपोर्ट सामने आनी थी वो आ चुकी है। पूरी कौम को नहीं, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने भी ये एडवेंचर किया, उसने मियां नवाज शरीफ और PDM के बयानिए को मज़ीद तक़वियत भी दी, उस पर मोहर भी सब्त कर दी कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और वो इस बात पे भी मोहर सब्त हो गई थी कि ये हुकूमत इमरान खान की नहीं है, वो मिस्टर खामखा है, ताबेदार खान है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन उस केस के जितने भी फैक्ट्स थे वो कौम के सामने आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब उस पर किसी भी रिपोर्ट की ज़रूरत है। फैक्ट्स कौम के सामने हैं, जिन्होंने किया था उन्होंने एडमिट कर लिया। मॉडल टाउन में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद एक बयान आया जावेद लतीफ़ की जानिब से कि 4 से 6 लोग विकेट के दोनों साइडों पे खेल रहे हैं, तो क्या आपको उनका पता है और क्या जज़ा और सज़ा उनके लिए होगी उन 4 से 6 लोगों के लिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो मुस्लिम लीग की हिस्ट्री रही है, एज अपोज टू दैट
इतने टफ़ टाइम्स के बावजूद, इतने टेस्टिंग और इतने ट्राइंग टाइम्स के बावजूद मुस्लिम लीग नून माशाअल्लाह जिस तरह मुत्तहिद रही है, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहिद है और तकसीम होने से उसने इनकार किया, जबर का सामना किया, रियासती जबर का सामना किया, सारे मजालिम का सामना किया, लेकिन फिर भी मियाँ साहब के साथ और जमात के साथ उन्होंने वफ़ादारी निभाई। मैं मुस्लिम लीग नून को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय है कि मुस्लिम लीग नून जो है वह मुत्तहिद है, कोई उसमें दोनों जानिब नहीं खेल रहा, कोई ये नहीं कर रहा। सबके ऊपर ज़ाती तौर पे भी मुश्किलात हैं। बतौर जमात भी मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े मराहिल से, इम्तहानात से गुजरी है, लेकिन ज़ाती तौर पे भी मैं पर्सनली जानती हूँ कि MNAs MPAs से लेके वर्कर्स से लेके जो लोकल बॉडीज़ के हमारे ओहदेदार हैं उनसे लेके इनके मजालिम से कोई बचा नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश की है जमात को तोड़ने की, लेकिन इनको तारीख़ी निदामत और शर्मिंदगी और नाकामी का सामना करना पड़ा है, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और रहेगी। मरियम साहिबा, ये बताइएगा कि आपने अभी सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की है, तो सेनेट इलेक्शन आप पूछिए। सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपने बात की है, तो पिछले जो इलेक्शन हुए थे वो 3 मार्च को हुए थे, इस टेन्योर से पहले हुए थे, जो आप वक्त बता रही हैं उससे पहले हुए थे। तो अगर कैबिनेट ये मंजूर कर लेती है तो आप लोग के पास क्या लीगल प्रोसेस होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगी इस प्रोसेस के ऊपर, कि अगर कैबिनेट के फैसले को चैलेंज करेंगे आप लोग? इस पे कैबिनेट फैसला नहीं कर सकती, ये फैसला ECP को करना है, और हमें अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है, क्या लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं हमें और क्या हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये फैसला PDM करेगी इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ये आसाद की जंग है जो इस वक्त जारी है, इमरान खान साहब ने अगर ये फैसला किया कि वक्त से पहले वो सेनेट इलेक्शन करवा लेते हैं, तो क्या PDM ने जो उनको डेडलाइन दी है 31 दिसंबर तक की, तो PDM भी अपनी डेडलाइन पर नजरसानी कर सकती है ताकि इनको टफ टाइम दिया जाए? आपके सवाल के 2 कंपोनेंट्स है। एक तो आपने असाब की बात की, जिनके असाब शल हो चुके हैं और जवाब दे चुके हैं, वो आपके सामने कि किस तरह पूरा स्केड्यूल उन्होंने पूरा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके वो उन्होंने पहले कर दिया। ये उनके असाब शल होने की ही निशानदेही करता है। दूसरी बात जो आपने की कि PDM अपने प्रोग्राम को किस तरह से ट्वीक करती है नहीं करती, ये फिर PDM के इजलास में ही फैसला होगा, जिसका ऐलान खुद PDM कर देगी इंशाल्लाह। जो अली वजीर है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वो रुकने असेंबली भी है, तो आप क्या समझती है कि इस तरह से जो सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है उसमें जमहूरियत कहाँ पर खड़ी है? देखिए, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके मुल्क में इस किस्म की तहरीकों को अगर आपने अपने साथ ना मिलाया, उनको कौमी धारे से ना जोड़ा, आपने उनको एक पनपने के लिए छोड़ दिया, तो इससे आपकी फेडरेशन जो है वो वीक होगी, इससे स्टेट की रिट भी वीक होगी, इससे पाकिस्तान की जो सॉलिडारिटी है, पाकिस्तान की जो एक यूनिटी है, उसके अंदर दरार आएगी। और ये कोई किसी भी चीज़ के साथ डील करने का कोई अक्लमंदाना या दानिशमंदाना तरीका नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इक्वल पाकिस्तानी हैं और हमें इसी तरह एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए। इधर से ले रहे भाई, इधर जी जी। मैडम ये बताइएगा कि अभी आपने मुस्लिम लीग अभी आपने फरमाया कि मुस्लिम लीग है और किसी किस्म का प्रूफ नहीं है, आपने इसकी तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने 2 रोज़ पहले शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उनके हवाले से ये खबरें आई हैं कि मियाँ साहब ने उन्हें मुफाहमत का मशवरा दिया है और स्पीकर का जो ऑप्शन है उससे इस्लाह करने का मशवरा दिया। ये खबरें आई हैं और मीडिया पे चली थी। एज अपोज टू दैट, ये तो सिर्फ मफरूज़ा है ना, और आपको पता है कि आजकल मीडिया पे जिस किस्म की गेम खेली जा रही है वो मुझे सब समझ आ रही है, और ये जानबूझ के इस किस्म की ख़बरें रिलीज़ की जाती हैं कोई नैरेटिव बनाने के लिए, और वो ये नहीं जानते कि झूठ से नैरेटिव थोड़ी देर के लिए तो आपका आ जाता है सामने, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। मुझे जो पता चला है वो ये है, और मेरे इल्म के मुताबिक वो कोर्ट में आए हुए थे, जो मुझे पता चला है उन्होंने बिल्कुल इससे उलट बात की है। वो बिल्कुल, अगर नवाज़ शरीफ साहब का ये फ़ैसला होगा, PDM का ये फ़ैसला होगा कि हमने इस्तीफ़े देने हैं, कब देने हैं, शहबाज शरीफ साहब न सिर्फ उसके साथ हैं बल्कि वो उसको सपोर्ट भी करेंगे, और बल्कि उन्होंने उसके लिए अपनी पार्टी को अहकामात दिए हैं
कि उसका टाइमली जो उसके ऊपर जो अमल दरामद है उसको इंश्योर किया जाए। तो ये जो मफरूज़े हैं इनके ऊपर बात मैं ना करूँगी, और ये भी उनके खौफ की अक्कासी है कि वो इन मफरूज़ों के ज़रिए अपने आप को अपना नैरेटिव ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो ये काबिल तर्स हालत है उनकी। मैडम ये बताइएगा नवाज शरीफ साहब के हवाले से आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास आगे के लास्ट जो ऑप्शन है वो डिज़ाइन का है, लॉन्ग मार्च के पास है। तो क्या अब तक की जो पोजीशन है जो आप कोशिश कर रही हैं लॉन्ग मार्च उसके बाद डिज़ाइन का, इंस्टीट्यूशंस पर अभी तक हमें जो उनके कानों पर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पर जहाँ से डायलॉग नेशनल डायलॉग इनिशिएट होना है, उस पर बताइएगा कि कितने चांसेस जो है ना अब आपके पास बचे हैं कि इनिशिएट नहीं हो रहा उनके कान पर जो है। मेरी इतलात इससे बरक्स है। थैंक यू। मैडम मेरा सवाल ये है नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक कि सोशल मीडिया पे उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो सेहतमंद नजर आ रहे थे और पिज़्ज़ा पार्लर में पिज़्ज़ा वो एंजॉय कर रहे थे। एक उस पर बड़ी तनकीद हो रही, दूसरा मेरा अहम सवाल ये है नहीं, उस पर तनकीद क्यों हो रही? नहीं मियाँ साहब, उस पर तनकीद क्यों हो रही कि आपको उनके सेहतमंद नज़र आने पे प्रॉब्लम है, या क्यों पिज़्ज़ा क्यों नहीं खा सकता इंसान? जो जिनके पेरेंट्स वगैरह कम है या इस तरह है या दिल के मरीज हैं तो चकनाई से दूर रहिए, ये इस तरह की डॉक्टर्स की जो राय है वो कह रहे हैं, तो इस वजह से। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे कहीं किसी डॉक्टर का दिखा दें कि उन्होंने मना किया हो कि जो प्लेटलेट्स का या दिल का मरीज़ है वो कभी कभार पिज़्ज़ा नहीं खा सकता। मैं ज़ाती तौर पे ये जानती हूँ कि मियाँ साहब बहुत शौक से कोई पिज़्ज़ा के ज़्यादा, हाँ मेरा यही ख्याल है। मैडम ये तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा कि आपके पास नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत सारी वीडियोस अभी भी मौजूद हैं। क्या जज अरशद मलिक की वफात के बाद वो वीडियोस भी दफन हो गई हैं या आप मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही हैं कि उसको? वीडियोस कभी दफन नहीं होती। मैडम ये बता दीजिएगा कि वो वक्त आने पे जब मियाँ साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। मैडम ये बता दीजिएगा और सबसे बड़ा मियाँ साहब की बेगुनाही का सबूत उस वीडियो में है जो आवाम के सामने आ चुकी है। मरीम साहबा ये बताएगा कि फैसला कर लिया तो जाहिर है आप सेनेट के इलेक्शन में आप नहीं आ सकते, तो पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में तैयारी कर रही है हिस्सा लेने की। उन्होंने अपने अरकान को भी कहा है कि आप तैयार हैं, कमेटीज वगैरह भी बना रहे हैं। सेनेट का इलेक्शन जो है इस वक्त गैर मामूली अहमियत का हामिल हो गया है। तो आपको जो आपका अलायंस है कि मुकम्मल तौर पे बाइकआउट करेगा या अगर पीपल्स पार्टी अलग होगी फिर आपका रद्द क्या होगा? ये जो अनाउंसमेंट है कि वो पीडीएम उस पर क्या करेगा, ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही आना चाहिए। आपका मौक़िफ़ क्या है बतौर? मेरा अलग से इस पे कोई मौक़िफ़ नहीं है। अब जो मौक़िफ़ आएगा, क्योंकि हम एक इत्तेहाद के अंदर हैं और क्योंकि हम एक मूवमेंट के अंदर हैं, तो अब किसी जमात का कोई ज़ाती या कोई जमाती मौक़िफ़ नहीं आएगा। अब जो मौक़िफ़ आएगा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आएगा। क्या आप लाहौर की जलसे से मुकम्मल तौर पे मुतमईन हैं? एमएनएज़ और एमपी से मुकम्मल मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हिस्टोरिक मोबिलाइजेशन थी और चीखें आज तक सुनाई दे रही हैं उस जलसे के बाद से, वो बिला वजह नहीं है। अब वो टीवी पे आके जो भी कहें वो उनकी मजबूरी है, उनको यही कहना पड़ेगा। वो एतराफ़ नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि किस किस्म की मोबिलाइजेशन थी, किस किस्म की आवाम के अंदर जो है वो उसकी पजीराई थी, इस मूवमेंट की है। वो अच्छी तरह जानते हैं और चीखें जो सुनाई दे रही हैं वो बिला वजह नहीं है। इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर आप लोग और इनका जो पोल है वो इंटरनेशनल मीडिया ने खोला है। इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर मुस्लिम लीग नून पीटीआई के साथ बैठना चाहेगी अगर बल्कि सॉरी एक बात और, बल्कि मैंने आज लाहौर की जो एमएनएज़ हैं एमपीएज़ हैं उनकी लाहौर की पूरी क़यादत को ज़ुहराना दिया और उनको शाबाश देने के लिए मैंने ख़ुद इनवाइट किया और उनको शाबाश दी और हमने एक दूसरे को इसकी मुबारकबाद दी जिसके वो मुस्तहिक हैं। हाँ जी। इलेक्शन जो टेन्योर है गवर्नमेंट का, इसको कम करने के हवाले से अगर इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर आपको गवर्नमेंट बुलाती है पीटीआई की गवर्नमेंट, तो आप लोग 4 साल टेन्योर के ऊपर इत्तेफाक करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि 2018 से कबल शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ कह चुके हैं कि 4 साल टेन्योर गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर पीडीएम या मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार है इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर? अगर 4 ये हुकूमत तो है नहीं, ये वोट चोरी करके आई है, आवाम के वोट पे डाका डाल के आई है, इसको हमारे सर पे मुसल्लत किया गया है। पहले दिन से इनके साथ ना कोई बातचीत होनी चाहिए थी, ना इनको किसी चीज़ पे सपोर्ट करना चाहिए था। अब वो वक्त गुजर गया, लेकिन अब
ना इनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, ना होगी इंशाल्लाह। इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। 4 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 4 महीने नहीं निकाल सकती इंशाल्लाह। जलसे में आपने जनरल पाशा का नाम दिया, लाहौर जलसे में जनरल पाशा का आपने नाम दिया, जनरल जहीरुल इस्लाम का। क्या जनरल पाशा की बतौर सबूत कोई वीडियो है कि वो जलसा अरेंज करा रहे हैं या लोगों को फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि आप 2011 का जलसा कामयाब? अगर आपको पता है इस बात का कि वो कर रहे थे तो उसके सबूत की ज़रूरत नहीं, वो पूरी दुनिया जानती है। अवामी राब्ता मुहिम मेरा स्केड्यूल फाइनल हो गया ऑलमोस्ट। सिर्फ कुछ डेट्स जो हैं वो थोड़ा इधर उधर उसको चेंज करने की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। आज रात तक मेरे पास फाइनल स्केड्यूल आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। पंजाब में भी है, 4 सूबों के अंदर है इंशाल्लाह ताला, और वो पीपल्स पार्टी भी कर रही है, जो बलोचिस्तान की पार्टीज़ हैं वो भी कर रही हैं। पंजाब में मैं करूँगी और मैं पंजाब से बाहर भी जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। जी बिलावल भुट्टो ने बहुत कल मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ शरीक हूँ और लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मज़ार पे हाज़िरी दूँ। बिल्कुल मेरा अलायंस है आपका पीडीएम, क्या ये एक मौके पर जाकर कोई इंतखाबी अलायंस में भी तब्दील हो सकता है? आप बार बार ये सवाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये अलायंस जो है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसको चलते रहना चाहिए, और इसमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़े इसमें हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसी के बुनियादों पर इसको चलाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सबको मिल के इसको चलाना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा तफरीक और ये जो पोलराइजेशन है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। थैंक यू।